हमारा शरीर विज्ञान के निश्चित नियमों पर काम करता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के भीतर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, या लाइट एक निश्चित वेलोसिटी से चलती है। यह सब प्रोग्राम्ड है। लेकिन कभी कभी यह शरीर इन नियमों से बिल्कुल परे चला जाता है। जब कोई जीव अपने सर्वाइवल के मकसद से भी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क या क्रिटिकल डिसीजन लेता है तो महज एक तुक्का नहीं है, यह कॉन्शसनेस की झलक है। यह इंगित करता है कि भौतिकता से भी परे कुछ ऐसा है जो टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट होता रहता है, और इवोल्यूशन का असली रास्ता यहीं से जाता है। कल्पना करिए एक शांत जंगल की, जहाँ सुनहरी घास के बीच हिरणों का एक झुंड मज़े से चल रहा है। तभी हवा में एक आहट होती है। एक भूखा शेर झाड़ियों में छिपा है। जैसे ही शेर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह हिरन जो सबसे पहले उसे देख लेता है, वह चुपचाप भागने के बजाय एक अजीब फैसला लेता है। यह हिरन हवा में बहुत ऊंचे ऊंचे उछलने लगता है। इसे ही स्टॉटिंग कहते हैं। वह शेर को यह दिखा रहा होता है कि देखो, मैं यहाँ हूँ। अपनी इन छलांगों से वह अपनी गति को कम कर देता है और शेर का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता है। वह शोर मचाता है और अपनी पूंछ हिलाता है ताकि झुंड के बाकी साथी, स्पेशली छोटे बच्चे और मित्र हिरण, सुरक्षित दूरी पर भाग सकें। इस हिरण को ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। इसे ऑल्ट्रुइज्म, परोपकार क्यों कहते हैं? आधुनिक विज्ञान इसके पीछे कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन मेरे लिए विज्ञान का सेंस प्रकृति के उन निश्चित नियमों में है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। हिरण के शरीर की प्रोग्रामिंग की गई है पहले खुद को जिंदा रखना और मौत को देखकर भागना, परंतु अपने को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, यह हायर कॉन्शियसनेस की झलक है। यह बताता है कि शरीर से परे भी कुछ है जिसके लिए खुद को छोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक रूप से शरीर अपनी रक्षा करेगा, खुद को बचाने के लिए एटम बम भी फोड़ देगा, दूसरों को भी काट देगा। यह नेचुरल है। परंतु पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों की सुरक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर देना प्रूफ करता है कि कुछ ऐसा है जो सोच से परे है। प्रकृति में ऐसे बलिदानों के और भी उदाहरण हैं। द बी सेक्रीफाइस। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते और अपनी रानी की रक्षा के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करती हैं। जब कोई दुश्मन हमला करता है तो सैनिक मधुमक्खियाँ उसे डंक मारती हैं। वे जानती हैं कि डंक मारने के बाद उनका वह हिस्सा शरीर से अलग हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी वे पूरे समाज के लिए ऐसा करती हैं। द वॉचर स्क्विरल। ज़मीनी गिलहरियाँ अक्सर मैदानों में रहती हैं। जब कोई बाज या लोमड़ी पास आती है तो एक गिलहरी चौकीदार बनकर खड़ी हो जाती है।